इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर गौर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। अपना हर गौर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के, इन अमृत देने वालों के। एक माँ बाप के अगर दो बच्चे होते हैं तो कहती है कि माँ 5-6 महीना छोटे खा रह ले और 5-6 महीना मेरे पास रह ले। एक बेटा अपने माँ बाप को नहीं पाल सकता। अपना हर गौर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से बड़ा तुमसे नेह लगाया। चीज भी तुमने मांगी है वो सभी कुछ तुमने पाया। हर जिद को लगाया सीने से बड़ा तुमसे नेह लगाया। इन प्यार लुटाने वालों, इन प्यार लुटाने वालों को तुम प्रेम प्यार मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना।
चाहे लाख कमाओ धन दौलत ये बंगला कोठी बनाए, चाहे लाख कमाओ धन दौलत ये बंगला कोठी बनाए। माँ बाप बिना खुशी है तेरे बेकार ये सारी कमाई। माँ बाप बिना खुशी है तेरे बेकार ये सारी कमाई। यह लाख नहीं यह खाक, यह लाख नहीं यह खाक। किसी राज को मत भूले, हर बात को तुम्हें भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अब बजाय जब हम छोटे थे तो कितनी प्रकार से हमारे माँ बाप ने कितने प्रकार से कंधा पे रख करके गोदी ले करके मेला घुमाया, बाजार ले गए, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे अपने माँ बाप की वो दशा कर देते हैं कि देखा नहीं जाता। इन प्यार लुटाने वालों के जीवन में जहर मत घोले, इन प्यार लुटाने वालों के जीवन में जहर मत घोले। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। जय राधा रमण सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। इसलिए प्रयास ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता की सेवा हम कर सकें। आज के समय में गौ माता और माता पिता की एक सी स्थिति है। माता पिता तब तक प्रिय हैं या तो उनके पास धन दौलत हो तब तक पूजा होती है माता पिता की, या फिर उनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी हो तो सब सेवा करेंगे। और गाय का भी ऐसा ही है, जब तक गाय दूध देती है सब घर में रखते हैं, बढ़िया सेवा करते हैं। जो गौ माता ने गाय दूध देना छोड़ा फिर छोड़ देते हैं तो तुम्हारी तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं है। ठंडे हैं बरसाते हैं देखते ही नहीं हैं। एक बात सदैव याद रखिएगा, जो माता पिता का नहीं हो सका ना वो संसार में किसी का नहीं हो सकता है। और अगर आजकल बड़ी ट्रेंड चल रहा है कि हम आपसे प्रेम करते हैं प्रेम करते हैं, अरे मूर्ख हैं वो लोग। अगर प्रेम करना है तो माता पिता से करो, क्योंकि कहते हैं कि संसार का पहला प्रेम कोई भुला नहीं पाता है। तो वो पहला प्रेम कोई और नहीं है, आपकी माँ है। अपना पहला प्रेम यदि करना है तो माँ से करो, और माँ को ऐसा सुख दो कि दूसरे देखकर भी कहें कि पुत्र हो तो ऐसा हो, बहू होती ऐसी हो। धुंधकारी ने अपने माता पिता की कोई सेवा नहीं की। मैया रोते नहीं है। एक दिन ऐसा आया कि धुंधकारी ने धुंधली देवी से कहा माँ लाओ, तुम कहती थी कि ये सब तुम्हारा है, तुम्हारे लिए हमने धन बचा करके रखा है, अब हमें ला करके दो। धुंधली देवी ने कहा पुत्र वो तो तुमने पहले ही ले लिया, अब मैं क्या दूं। धुंधकारी ने कहा हमें मतलब नहीं है, कहीं से लाकर लगा। धुंधली देवी को
ऐसी ही होती है संतानें। देखिए वृद्ध अवस्था में कहते हैं कि ये जो जीवा है ये ज़्यादा लालची हो जाती है। कहते हैं कि बूढ़े और बारे में कोई अंतर नहीं है, एक जैसे हैं। लेकिन वृद्ध अवस्था में कौन सदा होगा? जो अपनी युवा अवस्था में सदा होगा। और युवा अवस्था में कौन सदेगा? जो अपने बालकाल में सदा होगा। और बालकाल में कौन सदा होगा? जिसकी जननी ने उसे गर्भ में संस्कार दिए होंगे, वो बाल अवस्था में सदा होगा। इसीलिए माँ को प्रयास करना चाहिए कि हम बच्चों को मोबाइल पकड़ाएं या ना पकड़ाएं, उन्हें कुछ दें या ना दें, संस्कार अवश्य दें। किसी के बर्थडे पार्टी में, किसी की दूसरी पार्टी में उन्हें लेकर जाएं या ना जाएं, पर कथा में जब भी आएं तो बच्चों को लेकर के आएं। और केवल लेकर के ना आएं, बच्चों को पास में बिठा लें और कहें बेटा देख राम जी ने अपने माता पिता के लिए क्या क्या नहीं किया, देख मैं यशोदा कैसे अपने लाला को लाड़ प्यार करती थी। जब बालक राम और कृष्ण की लीलाओं को सुनेगा तो संभवतः उसके अंदर इतने गुण तो आ ही जाएंगे कि वो आपको प्रेम से सम्मान से आपके साथ रह सके। ये रह सके क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा कि रख सके? क्योंकि ऐसी संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं है जो माता पिता को अपने साथ रख सके। माता पिता एकमात्र ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने पास रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माँ में खुद 3 त्रिदेव बरसते हैं। माँ जन्म देती है इसलिए वो ब्रह्मा है, माँ पालन करती है इसलिए वो विष्णु है, और माँ हमारे अंदर से बुराइयों का संहार कर देती है इसलिए वो शंकर है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड माता पिता में ही बसा है। धुंधली देवी ने जाकर कुएं में आत्महत्या कर ली, अब केवल धुंधकारी बचा है। परम स्वतंत्र न सर पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। 5-5 पैसियां को लेकर के आ गया। एक दिन राजा के यहाँ चोरी की, राजा ने पकड़ लिया, चेतावनी दी कि अगर अब दोबारा पकड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। वैश्याओं को पता चला, वैश्याओं ने कहा बहन आज राजा ने इसे पकड़ा है, कल इसके कारण हमें भी दंड देंगे। देखिए हमारे शास्त्र में पति पत्नी का जो संबंध है वो बड़ा पवित्र माना जाता है। पति पत्नी दोनों ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को धर्म के मार्ग पर चलाते हैं, इसलिए पत्नी को कहा जाता है धर्मपत्नी। धर्मपत्नी कौन? जो खुद भी धर्म के मार्ग पर चले और पति देव को भी चलाए। लेकिन अब कहते हैं बीवी, ये हमारी बीवी है। बीवी भी वाईफाई जैसी, कहीं तो सिग्नल मिल जाते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। इसीलिए पत्नी वही श्रेष्ठ है जो पति को धर्म के मार्ग पर खुद भी जाए और लेकर पति को भी जाए। और जो बाहर की स्त्री होती है ना, वो आपको तब तक ही प्रेम करेगी जब तक लक्ष्मी माता का आशीर्वाद है। तो कहते हैं कि जब तक आपकी जेब में, जब तक आप लक्ष्मी लाल हो तब तक ही संसार आपको प्रेम करेगा। बड़े बड़े बताएंगे भैया ये जो 3 मंजिल घर देख रहे हो ना, ये हमारे ताऊ के, चाचा के, काका के, बाबा के भैया लगते हैं, इतनी दूर का रिश्ता भी। और जो देखा कि दुख आ गया है तो पीट करके खड़े हो गए, भैया तुम कौन, हम तो पहचानते ही नहीं। ऐसा ही हाल उस पराई स्त्री का होता है जो आपके जीवन में आती है। पत्नी की बात अलग होती है, पत्नी का जो स्थान है वो कोई नहीं ले सकता है, पर जो पराई स्त्री होती है वो कब तक साथी है जब तक धन है आपके पास। जैसे ही धन गया, महाराज वो तो धन की लालची है, जिसके पास धन देगा उसके पास चली गई। पर पत्नी है जो हर दुख में हर सुख में आपका साथ देती है। पत्नी आपके जीवन में हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है। कई बार ये होता है कि हमारे भाई आकर के कहते हैं घर पर, अरे तुम क्या करती हो, घर पे बैठी रहती हो, घर में कौन सी कमाई है, अरे जरा घर का काम करके तो देखो, सब कुछ याद आ जाएगा। पत्नी अपने खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती है, लेकिन अपने बच्चों और पति को पूरा पूरा समय देती है। इसलिए जो बाहर की स्त्री है वो अच्छी नहीं है,
हो सके तो ऐसे जंजालों से दूर ही रहे। वैश्याओं ने सोचा कि भैया ये तो पकड़ा जा चुका है और एक ना एक दिन हमें भी मरवाएगा, तो एक काम करो कि जितना धन है इसके पास वो लेकर के चलो। एक ने कहा अरे यदि इसे छोड़कर चले गए तो ये हमें परेशान करेगा। दूसरी ने कहा कि छोड़कर थोड़ी जाएंगे, हम तो इसका निपटारा करके जाएंगे। धुंधकारी आया, उन वैश्याओं ने उससे पहले एक खम्भे से बांधा और उसका गला रस्सी से जोर जोर से खींचने लगी। जब उससे भी नहीं मरा तो धधकते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में डाल दिए। ये दंड है किसका? जो जीवा अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात करती है, जो जीवा माता पिता का कहना नहीं मानती है, जो जीवा माता पिता को ठुकरा देती है, उसके साथ ऐसा ही होता है। धधकते हुए अंगारे उसके मुख में डाले जाते हैं। जैसे ही धधकते हुए अंगारे डाले, धुंधकारी का गमन हो गया, मृत्यु हो गई। पर कोई अच्छे काम तो करे नहीं जो मुक्ति की प्राप्ति होती, बुरे काम किए थे, इसलिए मरने के बाद धुंधकारी महाप्रेत बन गया। वैश्याओं ने सारा धन समेटा और सब समेट करके चली गई। गोकर्ण जी महाराज को जब पता लगा तो गया जी में जाकर पिंडदान किया। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने नगर में आए, रात्रि का समय था। जब आए तो सभी सो रहे थे, इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने किसी को नहीं जगाया और अपने घर में आकर भगवान की आराधना करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय देखते हैं कि एक बड़ी ही विकराल छवि उन्हें डराने का प्रयास कर रही है। कभी भैंसा बन जाती है, कभी कोई दूसरी आकृति ले लेती है और बार बार डराने का प्रयास कर रही है। गोकर्ण जी महाराज ने अंजलि में जल दिया और कहा, कौन हो तुम? सामने आओ, मुझे बार बार क्यों भयभीत करते हो? और जैसे ही जल के छींटे मारे तो हाथ जोड़कर प्रेत बना हुआ धुंधकारी आ गया। कहा, भैया मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, अरे हमें जब तुम्हारे विषय में पता चला तो हमने तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान कराए हैं और तुम यहाँ प्रेत बनकर डोल रहे हो। धुंधकारी ने कहा, भैया मुझ जैसे पापी के लिए आप एक तो क्या, यदि 10 बार भी पिंडदान करा दोगे तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने अपराधी ऐसे किए हैं, पर भैया जब आप आ गए हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मुक्ति अवश्य मिलेगी। मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही हम जरूर ही कोई उपाय करेंगे। सुबह जब हुई तो गोकर्ण जी महाराज संतों के पास गए। संतों ने कहा कि भगवान भुवन भास्कर की आराधना करो, भगवान सूर्य नारायण की आराधना करो, वो तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्यदेव से प्रार्थना की। सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने कहा कि हे गोकर्ण जी महाराज, यदि आप धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान प्रवचन करवा दो तो उससे प्रेत बना हुआ जो धुंधकारी है, इसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। सभी नगरवासियों ने सहायता से श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया, व्यास मंच लगाया। श्री गोकर्ण जी महाराज व्यास रूप में आसीन हुए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि हे धुंधकारी, भैया जहाँ कोई भी हो, आओ हम तुम्हारे लिए भागवत कथा करा रहे हैं। लेकिन धुंधकारी कैसे आए? वो तो प्रेत है, प्रेत हवा में ठहर नहीं सकता है और प्रेत की शक्ति रात्रि में दुगनी होती है। इसीलिए धुंधकारी ने क्या किया कि व्यास मंच के पास एक बांस का डंडा था जिसमें 7 ग्रंथि थी, 7 गांठें। वो प्रेत बना हुआ धुंधकारी उस बांस में प्रवेश कर गया
और जैसी कथा श्रवण कराना प्रारंभ हुआ तो बड़े ही मग्न होकर, बड़े ही लालसा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया। और जैसे ही व्यास जी महाराज ने कहा बोली भागवत महापुराण की, पहली ग्रंथि फूट गई। जैसे जैसे कथा का विस्तार होता गया, कथा का विश्राम होता गया, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि फूट गई, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे करते करते जब सप्त दिवस हुआ और सप्त दिवस की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ और व्यास जी महाराज ने कहा बोली बंके बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम। जो प्रेत बना था धुंधकारी, वो देव योनि को प्राप्त हो गया, देवता बन गया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा भैया तुम कौन हो, पहचान में नहीं आ रहे हो। धुंधकारी ने कहा भैया मैं वही दुष्ट धुंधकारी हूँ जो प्रेत बना हुआ डोल रहा था, लेकिन आपने कृपा करी और इस दिव्य भागवत कथा का रसपान मुझे कराया। इसके फलस्वरूप आज मुझे ये देव योनि मिली है। उसी समय आकाश मार्ग से एक विमान आया। विमान ने नीचे मुख किया और धुंधकारी को बिठाल कर ले जाने लगा। अब सभी जो नगरवासी हैं सभी उन दूतों को देखने लगे। कहा भैया ये क्या हो रहा है। एक ने भगवान के पार्षद से पूछा, उन दूतों से पूछा भैया ये क्या कर रहे हो, एक ही विमान आया है, ये तो पक्षपात है। हमने भी कथा सुनी है और यदि लेकर जाना है तो हम सबको लेकर के चलो, केवल धुंधकारी को ही लेकर क्यों जा रहे हो। पार्षदों ने कहा भैया कथा के फल में कोई भेद नहीं है, आपके सुनने में भेद है। जब आपके सुनने में भेद होगा तब तो महाराज फल में भी भेद होगा। नगरवासियों ने कहा क्या कहना चाहते हो। भगवान के दूतों ने कहा कि धुंधकारी ने पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे निष्ठा के साथ 7 दिन लग्न के साथ भगवान की कथा का रसपान किया, इसीलिए उसे इस दिव्य योनि से मुक्ति मिली। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि 3 प्रकार के श्रोता बताए जाते हैं, श्रोता, श्रोता और सोता। पहले जो है वो श्रोता है, ये सर्वश्रेष्ठ है, जो कथा में आए तो दुनियादारी की सारी बातें भूल जाए, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब भूल करके भगवान के सामने बैठे और एक एक शब्द का रसपान करे, उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होती है और वही श्रोता श्रेष्ठ है। दूसरा है श्रोता, ये सबसे ज्यादा डेंजर है। श्रोता किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? एक वो होता है जो सुपारी काटता है ना, और एक होता है मुख रूपी श्रोता जो हर बात को काटता है, हर बात में बुराई देखता है। जब ये वहां से आएंगे तो देखेंगे, बैठेंगे पहले, ओहो कथा चल रही है, भैया महाराज जी कहाँ से आए हैं? हाँ अच्छी ठीक ठाक कथा कह लेते हैं, पांडाल भी ठीक ठाक ही है, पर भैया हमारे यहाँ जब कथा हुई थी तो ऐसा पांडाल लगा था, ऐसी कथा हुई थी क्या बताएं। अब चलो ठीक है, भगवान का नाम है, जहाँ लिप जाए सो अच्छा है, पर ये तो बताओ करा कौन रहा है। कहा जाता है कि आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो, लेकिन ये गुठलियाँ गिनने के लिए आते हैं, ये आम नहीं खाते हैं, इसलिए इन्हें भगवान कभी मिलते ही नहीं है, ढूंढते रहते हैं भगवान को। और तीसरे जो होते हैं वो और भी ज़्यादा खतरनाक, पर इनके साथ एक लाभ होता है। लाभ क्या होता है? ये जहाँ रहते हैं वहाँ चारों तरफ बड़ी शांति रहती है, क्योंकि नाम ही सोता है। तो महाराज जैसे ये पांडाल में आते हैं तो ऐसा स्थान देखते हैं कि अपनी कमर टिका सके, और ऐसे दिव्य प्राणी के शोर में सामान्य मनुष्य को नींद नहीं आती है, बहुत शोर हो रहा है, कैसे सोए। लेकिन ये ऐसे दिव्य आत्मा है कि इन्हें केवल शोर में ही नींद आती है। आएंगे ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर कमर टिक जाए, बस आसन मिल जाए, कहाँ कथा है कौन कह रहा है कोई मतलब नहीं, बैठेंगे टिक कर बढ़िया आराम से।
और जैसे ही व्यास जी महाराज विश्राम के समय जयकारा लगाएंगे, बोली बांके बिहारी लाल की, तो पड़ोसी कहेगा भैया कथा सुनी कैसी लगी? अभी नहीं पता तो नहीं, तो क्या कहेंगे? अरे भगवान की कथा कहाँ बुरी होती है, सब अच्छी होती है। कैसी सुनाई? अरे बढ़िया सुनाई महाराज। अच्छा कोई प्रसंग तो बताओ। अरे वही, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर के जाओगे? अब कुछ पता तो है नहीं, बस कह रहे हैं। तो भगवान इनको भी नहीं मिलते हैं, जो सोते हैं वो सोते ही रह जाते हैं। भगवान केवल श्रोता को मिलते हैं, जो एकचित्त होकर भगवान की कथा पांडाल में बैठे और मन को कहीं ना भटकने दे, जबरदस्ती बिठा ले मन को कि बैठ यहीं भगवान की कथा सुन। कहाँ जाता है? क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल है, मन आपकी नहीं मानता है। आप यहाँ बैठे हो, देखा महाराज टाइम ज़्यादा हो गया, ठंड का मौसम है, बच्चे पता नहीं कहाँ खेल रहे होंगे, घर में बहू है तो रोटी सब्जी बनाई होंगी कि नहीं बनाई होंगी, पता नहीं कैसा क्या हो रहा होगा। कोई मेहमान ना आ जाए, नहीं क्या कहेंगे बताओ? हम आए थे और ये कथा सुनने चली गई। मन जाता है ना, तो ये मन ना जाए इसीलिए मन को पकड़ करके बैठो। अरे बैठ यहाँ जो रस है वो कहीं और है क्या? नहीं है ना, तो बस बिठा लो मन को कि यहीं बैठकर मेरी मुक्ति का पूरा प्रबंध कर। और ये बंधता कैसे है? भगवान के नाम से बंध जाता है। आप कहते हो भगवान मेरे हाथ में नहीं है मन को बांधना, तो केवल इतना कह दो प्रभु तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ आपका है। मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस मन को अपने काबू में कर सकूं, पर आप में सामर्थ्य है भगवान, संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाते हो, क्या मेरे मन को काबू में नहीं कर पाओगे? हे दीन बंधु दीनानाथ, बस मेरे जीवन की डोरी को अपने हाथों में थाम लो और इसे छूटने मत देना। जब हम ये कहते हैं तो भगवान हमारे जीवन की जो डोरी है उसे थाम लेते हैं, कस करके थाम लेते हैं और फिर छोड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को केवल पकड़ना आता है, भगवान को छोड़ना आता ही नहीं है, तो भगवान छोड़े कहाँ से? इसलिए वक्त कहता है दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी